हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम न्यू फ़ोन लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग के लिए, इन्फिनिक्स हॉट 9। तो ये रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है अनबॉक्सिंग में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये स्टॉक अवेलेबल नहीं था। ये फ़ोन 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है एंड 64GB वाला वेरिएंट भी है। तो ये फ़ोन हमें 23,000 की प्राइस में पाकिस्तान में देखने को मिलता है। अब हमें देखना है ये फ़ोन 23,000 में आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है या नहीं। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। बॉक्स हमारे पास आ गया है दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 9 का। तो वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। प्राइस इस फोन की 23,000 रुपीज़ में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो 4GB 64GB वाला वेरिएंट भी है, वो 21,500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स के बैक साइड पर काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है दोस्तों, ये सब कुछ आपको आगे चल के बता देंगे। तो ये 4G वेरिएंट दिया गया है। तो सभी जो फोन है तकरीबन अब 4G आ रहे हैं। इसमें जो कलर हमें मिलता है वो वायलेट कलर मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर शुक्र है कि न्यू कलर मिला हमें, ब्लैक कलर से फिलहाल जान छूट गई। तो बॉक्स को जैसे ही हमने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमें फ़ोन सामने आता है, तो आपको पता है ये डिटेल जो है वो बाद में बताते हैं। छोटे से फोल्डर में आपको हर फोन में इन्फिनिक्स के मिल जाता है, या सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, सॉफ्ट टीपीयू केस मिल जाता है, और यहाँ पर आपको स्क्रीन गार्ड भी मिल जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन भी छोटी सी आपको मिल ही जाती है। चार्जर मिलता है 10 वॉट का चार्जर, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का। तो यहाँ पर फास्ट चार्जर तो डेफिनेटली नहीं दिया गया। इसके साथ साथ आपको माइक्रो यूएसबी 2.0 मिलती है, और हेडफोन्स का खाता बंद कर दिया है इन्फिनिक्स ने। हेडफोन्स जो हैं वो अब नहीं आते इन्फिनिक्स के फ़ोन में। जल्दी से बॉक्स को हम बंद करके जान छुड़ाते हैं, आते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन का जैसे ही हमने रैपर रिमूव किया और जो कलर सामने आया है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा दिया गया दोस्तों। वायलेट कलर, यहाँ पर पर्पल कलर भी कह सकते हैं इसे थोड़ा बहुत। तो ये कलर जो है डिज़ाइनिंग भी बैक साइड पर आपको मिलती है। तो यहाँ पर इसमें भी डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा फील कर सकते हैं दोस्तों। फोन में आपको ओवर शाइनिंग नहीं मिलेगी, बल्कि अच्छी शाइनिंग मिलेगी, आंखों को काफ़ी अच्छी लगती है शाइनिंग। तो इस हिसाब से यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट इस फोन में बैक साइड पर दिया गया है, मतलब कि प्लास्टिक का बना हो ये फोन, आप ग्लास मत समझ लेना। तो यहाँ पर प्लास्टिक का बना है फोन, स्क्रैचेस का खतरा प्लास्टिक बॉडी पर रहता ही है, वो आपको भी पता है दोस्तों। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो कैमराज मिल जाएंगे वो क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है, 1.8 का अपर्चर, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए, एंड फोर्थ कैमरा AI लेंस कैमरा दिया गया है। यहाँ फ्लैश लाइट भी आपको मिल जाती है साथ में, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड पर माउंट किया गया है। और यहीं कहीं 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगा दी गई है। और उसके साथ साथ हॉट की आपको ब्रांडिंग में मिल जाती है, डिजाइन बाय इन्फिनिक्स। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक बटन और पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, और इसके साथ ही आपको वॉल्यूम की रॉकर्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ बिल्कुल ब्लैंक है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे आपको 3 स्लॉट मिल जाती है। डाउन साइड पर यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, उसके साथ चार्जिंग पोर्ट है, प्राइमरी माइक है, एंड 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। सामने की तरफ जैसे ही फोन को घुमाया, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। तो पंच होल डिस्प्ले भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता जैसा इन्फिनिक्स नोट 7 में मिलता है, बल्कि आपको यहाँ पर 6.6 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, IPS LCD मिल जाती है। तो यहाँ पर पंच होल जो दिया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर कलर्स के मामले में भी ठीक दिया गया है फ़ोन, और पंच होल में जो कैमरा लगाया गया है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है। तो 8 मेगापिक्सल से मुझे लगता है बढ़ेंगे ही नहीं। सेल्फी थोड़ी सी ज्यादा देनी चाहिए दोस्तों, 23,000 प्राइस है। तो साथ में फ्रंट की तरफ LED फ्लैश लाइट लगाई गई है, और सेंसर भी काफी ज्यादा यहाँ पर लगा दिए गए हैं दोस्तों। तो ड्यूअल स्पीकर्स मिलने वाले हैं यहाँ पर, अप एंड डाउन दोनों तरफ आपको ड्यूअल स्पीकर्स का मजा भी मिलने वाला है। तो साउंड क्वालिटी ज्यादा बेहतर नहीं, लेकिन आपको लाउड साउंड मिलने वाला है इसमें। कलर्स यहाँ पर इतने ज्यादा बेहतर नहीं मिलते, लेकिन ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, सैचुरेशन आपको अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक मिल जाती है। तो यहाँ पर टच रिस्पॉन्स का मसला इन फोन्स में आता है जो कम प्राइस रेंज में इन्फिनिक्स के नोट 7 में मुझे नहीं लगा, लेकिन ये भी चेकआउट करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो ठीक ही लग रहा है।
इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पर लगाया गया, चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक ही है। फेस आईडी का वर्क देख सकते हैं, तो फेस आईडी का वर्क भी स्लो दिया गया है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। इस फोन में प्रोसेसर जो लगाया गया, जो कि आजकल रवाज चल गया है, इन्फिनिक्स के काफ़ी मॉडल में, न्यू मॉडल्स में आ चुका है, मीडियाटेक का हीलियो A25 जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ऑक्टा कोर तो चिपसेट है, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप पबजी अच्छी ग्राफिक्स में प्ले नहीं कर सकते, और यहाँ पर लैग का प्रॉब्लम भी मिल सकता है, फोन हीटअप भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इतना पावरफुल चिपसेट नहीं दिया गया। ये फोन आता है एंड्रॉइड 10 के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको XOX इन्फिनिक्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, 6.1 वर्जन मिलता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्किन्स है वो सभी फोन्स की है, चाहे वो महंगे वाला फोन है, चाहे इन्फिनिक्स नोट 7 है या इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले है, सभी में अपग्रेड किया गया है। तो यहाँ पर आप स्किन देख सकते हैं, बिल्कुल सेम मिलने वाली है। आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी मिलेगा, फ्लैश लाइट भी मिलेगी। यहाँ पर आपको नाइट मोड डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं दोस्तों। फोन के कैमरा की तरफ डायरेक्टली बात करेंगे तो कैमरा यहाँ पर AI मोड तो आपको पता है कूट कूट कर भरा होता है। इन्फिनिक्स के फोन में ब्यूटी मोड मिल जाता है, बोके मोड, AR मोड, पेनोरामा, काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है। तो वीडियो आप 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइव रिजल्ट देखेंगे तो लाइव रिजल्ट के मामले में यहाँ पर इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ठीक ही रिजल्ट दिया गया दोस्तों। कलर के मामले में भी ठीक है। फ्रंट एंड बैक कैमरा से काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए, लाइटनिंग कंडीशन में दोस्तों सैंपल्स लिए। तो यहाँ पर आप डे लाइट में मैं सैंपल्स नहीं ले सका, तो देर से ये फ़ोन मिला। लाइटनिंग कंडीशन में ही रूम लाइट में मैंने सैंपल्स लिए, तो उस हिसाब से मुझे रिजल्ट ठीक ही लग रहा है फ्रंट एंड बैक कैमरा से। तो इस फोन का पोर्ट्रेट मोड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतना ज़्यादा नहीं है, कभी कभी फेस को भी ब्लर कर रहा है, तो पोर्ट्रेट मोड के मामले में सही नहीं है। लेकिन फ्रंट एंड बैक कैमरा अगर सिंपल फोटो लेंगे तो उस हिसाब से मुझे ठीक ही लग रहा है। आपको इस फोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा से फोटोज कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनल रिकमेंडेशन दोस्तों इस फोन के बारे में देना चाहूंगा, 23,000 की प्राइस में ये फोन थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे लग रहा है। 4GB 128GB इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया गया है, ये काफी तारीफ वाली बात है। इसके अलावा चिपसेट पावरफुल नहीं दिया गया, और उसके अलावा कैमराज में भी इतना ज्यादा दम नहीं है दोस्तों। फ्रंट सेल्फी को भी इंप्रूव करने की जरूरत थी। बाकी डिजाइन वाइज काफी अच्छा खासा दिया गया है। तो आपको इस फोन में क्या अच्छा लगा, क्या ये फोन बाय करना चाहिए या नहीं, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।